अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आपके साथ आज मैं ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की कराची नसीब बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि घर में बनानी बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है। आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट। मैंने लिए हैं 1 किलो सेला राइस। इसमें सेला राइस जो है वही बिरयानी वाले जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको 3-4 पानी के साथ वॉश करके अच्छे से 1.5 घंटे के लिए सोक कर दूँगी। दूसरी तरफ मैंने चिकन लिया है, 1.25 किलो के करीब चिकन है और इसके बड़े बड़े से पीसीस करवा लिए हैं। मैंने आधा किलो आलू लेके इनको मैंने पील ऑफ करके मोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरा धनिया और पुदीना इसके पत्ते हैं मेरे पास, और आधा किलो टमाटर हैं, 2 नींबू हैं, 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं, और लहसुन और अदरक जो है 2 टेबल स्पून के करीब मैं यूज़ करूँगी। आधी प्याली जो है ये इमली है मेरे पास, और हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून भर के येलो फूड कलर इसमें इस्तेमाल होगा। तो स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और भुना कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत गरम मसाला है मेरे पास। 1 कप के करीब दही है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और इसे हल्का सा मैंने गर्म कर लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, हाफ कप के करीब। जैसे ये ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर टमाटर जो आधा किलो लिए थे उनके मैंने गोल स्लाइस काट लिए हैं, इनको डाल दूंगी मैं। साथ ही साथ इसमें मैं 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक जो है वो, और 8 से 10 हरी मिर्चें वो मैंने साथ ही क्रश कर ली हैं, वो इसमें डाल दूंगी। अब मैंने जितने मसाले थे वो सारे के सारे इसमें डाल दूंगी, सवाए साबुत गरम मसालों के। बाकी तमाम स्पाइसेस जो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर देंगे। तो देखें इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हल्के हल्के से टमाटर जो है वो घुलना शुरू हो चुके हैं। मैंने इसके अंदर आधा कप के करीब जो है वो पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारा अच्छे से टमाटर की जो ग्रेवी है वो तैयार हो जाए और इसको ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर चिकन जो है वो डाल रही हूँ। चिकन के मैंने ज़रा बड़े बड़े से पीसेस लिए थे, क्योंकि नसीब बिरयानी जो है इसमें ज़रा बड़े बड़े से पीसेस चिकन के अच्छे लगते हैं, वो शामिल कर दिए हैं। अब इसको कर लेंगे जी मिक्स, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे कवर करके मैं पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी। जो मेरे पास स्पाइसेस हैं इसमें जायफल, जलवत्री थोड़ी सी, लौंग, 3 से 4 हरी इलायचियाँ और बादियान का फूल, ये 5 चीज़ें हैं। और साथ लौंग थोड़े से मैंने लिए थे, 3 से 4 अदद। इनको हल्का सा जो है वो क्रश करना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका, हल्का सा इसको क्रश करके हम कूट लेंगे और इसका ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा, जो इसमें देगी फ्लेवर लेकर आएगा। और बड़ा ही 1 टेबल स्पून के करीब तकरीबन ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको दही के अंदर मिक्स कर दूंगी। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के येलो फूड कलर जो है वो डाल दिया है। अब ये दही का मसाला जो है ये बनकर तैयार हो गया है, जिसमें डालने से चिकन और आलू का कलर जो होता है वो येलो होता है, वो यही मसाला होता है। अब मैं चिकन जो है इसने पानी छोड़ दिया है और इसे पकते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। इसके अंदर अब मैं एक बार चम्मच ला रही हूँ। साथ ही साथ अब इसमें दही का मसाला जो फूड कलर डाल के मैंने और स्पाइसेस जो मैंने कूट के रखे थे वो शामिल कर दिए हैं और इसमें डाल दिया है, जिससे इसका कलर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर मैं मोटे आलू जो हैं काट के रखे हुए थे वो डाल दूंगी और इसको कर देंगे जी अच्छे से मिक्स। फ्लेम जो है वो हमने मीडियम टू लो रखना है। अब मैं इसको कर दूंगी कवर और इसको तब तक पकाना है जब तक कि आलू और चिकन अच्छे से कुक नहीं हो जाते और इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। इसी दौरान चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा वॉच करें तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन और आलू कुक हो चुके हैं। मैंने इसमें इमली अच्छे से धो के शामिल कर दी है, जो कि इसमें ज़रूर डली होती है। साथ ही साथ मैंने इसमें हरा धनिया, नींबू और पुदीना
डालकर मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन और आलू का जो कोरमा है वो तैयार हो चुका है। अब इसका फ्लेम ऑफ करके इसे साइड पे रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी जो है बॉयल करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। नमक जो है इसमें चावलों में ज़रा तेज़ रखा जाता है। जैसे बॉयल आया तो मैं इसके अंदर चावल सोक करके जो रखे थे वो डाल दिए हैं। इसमें चावल जो हैं हमने तकरीबन 90% जो है वो कुक करने हैं। ये देखें, इसका पानी मैंने छान लिया है चावलों का और बिल्कुल अलग अलग दाना जो है वो नज़र आ रहा है। अब ये हमारा आलू और चिकन का जो कोरमा बनकर तैयार हुआ था उसके नीचे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें स्ट्रेन किए हुए जो चावल हैं वो डाल दूँगी। अब इसको चम्मच के साथ सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर से मैं 1/4 कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दूंगी, जो कि नसीब बिरयानी वाले जो हैं वो ऊपर से डाल के देते हैं ऑयल। और इसको मैंने दम पे रख दिया था 7 से 8 मिनट के लिए। तो देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी कराची नसीब बिरयानी जो है वो घर में बनकर तैयार हुई है। अब इसको एक साइड से जो है वो मिक्स करेंगे ताकि आलू और चिकन जो है वो ऊपर नज़र आए और वाइट चावल जो हैं वो भी आप थोड़े से साथ साथ मिक्स करते जाते हैं। तो देखें, आपको डिश आउट करके मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होममेड कराची नसीब बिरयानी जो है बनकर तैयार है। आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।